नमस्कार साथियों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मानव अधिकार। ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अलग से टॉपिक दिए गए हैं जिसमें हम मानव अधिकार के बारे में जानेंगे। मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार, उसकी संस्थाएं तथा उससे जितने भी संधियां हुई हो सबके बारे में इसी वीडियो में जानेंगे। देखिए, मानव अधिकार 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 1235 ये यूएसए से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 1235 अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में शुरुआत में 10 संशोधन हुए और वहीं से मानव अधिकारों की शुरुआत हुई। यानी कि मानव अधिकार की जो शुरुआत होती है वो बिल ऑफ राइट्स, जो अमेरिका के संविधान में 10 संशोधन हुए, वहीं से मानव अधिकारों की शुरुआत मानी जाती है। उसकी 3 बैठकें होती हैं। मानव अधिकार की 3 बैठकें होती हैं। पहली 1945 में ये राष्ट्रीय इंटरनेशनल मानवाधिकार बना। 1946 में प्रथम बैठक होती है, 1947 में दूसरी बैठक होती है तथा 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस में जो तीसरी बैठक होती है वहां पर सार्वभौमिक घोषणा कर दी जाती है। और सार्वभौमिक घोषणा कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाती है। 10 दिसंबर 1948 तीसरी बैठक फ्रांस। सार्वभौमिक घोषणा कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। तैयार करने वाली जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे एलेनोर रूजवेल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना है आप लोगों को। तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे। कुल 30 आर्टिकल हैं इसमें टोटल 30 आर्टिकल हैं। अब हम उनके आर्टिकल देख लेते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। जैसे आर्टिकल 1 में लिखा है सभी मानव जाति एक समान है। आर्टिकल 1 में लिखा है कि सारी मानव जाति एक समान है। आर्टिकल नंबर 2, कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल 2 में लिखा है कि कोई किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 3 में लिखा है कि जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। आर्टिकल 3 में लिखा है जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। आर्टिकल 4 में लिखा है कि दासता का अंत, दास नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल 5 में लिखा है यातना से स्वतंत्रता, यानी कि आप टार्चर नहीं कर सकते किसी को। आर्टिकल 10 में लिखा है निष्पक्ष सुनवाई, यानी कि जो निष्पक्ष इसकी कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, निष्पक्ष होगी। आर्टिकल 18 में लिखा है धर्म की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी से संबंध है। और आर्टिकल 26 जो है वो शिक्षा का अधिकार है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, क्योंकि इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं? 30 आर्टिकल हैं। इसमें टोटल 30 हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। अब बात करते हैं मानव अधिकार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौते। कौन कौन से समझौते होते हैं? पहला समझौता अंतरराष्ट्रीय मानव विधेयक। दूसरा नरसंहार संधि, जो 1948 में इस पर साइन होते हैं और 1951 से लागू होती है। फिर जिनेवा शरणार्थी संधि 1951 में हस्ताक्षर होते हैं और 1954 से लागू होती है। नस्लीय भेदभाव संधि 1969 से स्टार्ट होती है। सीडा ये महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, यानी कि 1979 में इस पर हस्ताक्षर होते हैं और 1981 से लागू होती है। भारत में 1980 में हस्ताक्षर होते हैं, 1993 से लागू होती है। 9 अगस्त 1993 ये इसकी एग्जैक्ट डेट है जो भारत में लागू होती है। बाल अधिकारों पर संधि 1979 में हस्ताक्षर होते हैं और 1990 में ये लागू होती है। यूएन ने 20 नवंबर 1962 को घोषणा की थी। बाल अधिकारों पर संधि में जो यूएन ने घोषणा करी थी वो 20 नवंबर 1962 को घोषणा करी थी।
अब बात करते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन जो इससे रिलेटेड है मानव अधिकार से। जैसे पहला आपका है UNHRC। इसका गठन जो हुआ था 15 मार्च 2006 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। और इसमें टोटल 47 सदस्य होते हैं और 3 वर्ष का इनका कार्यकाल का टर्म होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। दूसरे नंबर पे आते हैं UNOHCHR। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1993 को होती है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। और दूसरा हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वोल्कर तुर्क। ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। वोल्कर तुर्क इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। अब जो मानव अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन थे उसको देखते हैं। जो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो 1968 में हुआ। ईरान की राजधानी कहाँ? तेहरान में हुआ। ये ईरान की कैपिटल तेहरान है जहां पर हुआ। दूसरा 14 से 25 जून को वियना में हुआ। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो है मानव अधिकार संरक्षण एक्ट, यानी कि मानव अधिकार अधिनियम। मानव अधिकार अधिनियम क्या होता है? इससे जो है नियम बनाए जाते हैं। जैसे कि 28 सितंबर 1993 से ये लागू हुआ। मानव अधिकार संरक्षण एक्ट जो आता है वो 28 सितंबर 1993 से लागू होता है। धारा 3 के तहत, यानी कि मानव अधिकार संरक्षण एक्ट की धारा 3 के तहत NHRC का गठन होता है 12 अक्टूबर 1993। NHRC इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। फिर मानव अधिकार संरक्षण एक्ट के तहत SHRC की स्थापना होती है जो धारा 21 के तहत होती है। ध्यान रखिएगा, धारा 3 के तहत NHRC का होता है और SHRC की जो स्थापना है वो धारा 21 के तहत होती है। मानव अधिकार न्यायालयों की जो स्थापना है वो धारा 30 के तहत होती है। ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा को याद रखिएगा। मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना धारा 30, SHRC की स्थापना धारा 21 और NHRC की स्थापना जो होती है वो धारा 3 के तहत होती है। और इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 12 अक्टूबर 1993 को। अब हम बात करते हैं NHRC, यानी कि जो हमारी NHRC है ये मेन है, इसको ही पढ़ते हैं। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये हर देश का अपना अपना अलग होता है, जैसे ये भारत का है। तो इसका धारा 3 के तहत गठन किया जाता है, ऊपर भी हम ये चीज बता चुके हैं। और इसका गठन कब होता है? 12 अक्टूबर 1993। टोटल इसमें 6 सदस्य होते हैं। NHRC में टोटल 6 सदस्य होते हैं। एक चेयरमैन होता है जो रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, या मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट में होगा या रिटायर्ड होगा, या अन्य जज भी हो सकता है। 5 अन्य सदस्य होते हैं जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का होगा, एक किसी भी राज्य के हाई कोर्ट होगा। 25 हैं, 25 में से किसी एक का होगा जो या तो रिटायर्ड होगा या फिर वर्तमान होगा। और 3 अन्य होते हैं जिसमें एक महिला होना आवश्यक है। ये जो 3 अन्य होते हैं इनको मानव अधिकार के बारे में ज्ञान होना चाहिए अच्छे से। इसमें एक महिला अवश्य होनी चाहिए, एक महिला का होना जरूरी है। संशोधन कब होता है? NHRC में संशोधन होता है 2006 में और 2019 में इसमें संशोधन होता है। और जो NHRC है वो पेरिस समझौते पर आधारित है, यानी कि जो NHRC है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो पेरिस समझौते पर आधारित है। पेरिस समझौते पर आधारित है और इसमें 2 बार संशोधन हो चुका है अभी तक, 2006 में और 2019 में। वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं अरुण कुमार मिश्रा, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्रा जी थे। रंगनाथ मिश्रा जी NHRC के पहले थे और वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा हैं। अब कुछ धाराएं हैं, जैसे कि धारा 4 में लिखा है कि NHRC के जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कैसी होगी। धारा 5 में लिखा है कि NHRC के जो अध्यक्ष होगा,
अध्यक्ष होगा वो किसको अपना त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। धारा 6 में लिखा है कि कार्यकाल उनका कितना होता है, या तो वो 70 वर्ष के हो आयु पूरी कर ले या फिर 3 साल का, इसमें से जो पहले होगा उस हिसाब से वो रिटायर्ड हो जाएंगे। और धारा 12 में उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि उनका क्या क्या काम होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार समझ में आया होगा, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।